यहाँ पे सबसे पहला नंबर आप देख सकते हो, ये जो हमारी मोटर है ये हमारी कुछ इस तरह की दिखने में है और ये हमारे क्रैम्पटन की मोटर है। पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जो स्टैंपिंग साइज है यानी कि स्टेटर की मोटाई हमारी कितनी है ये चीज़ जान लेते हैं, ताकि इस डाटा को आप अपने किसी भी मोटर में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटर साइज और आईडी मैच हो जाती है तो, और कैपेसिटर जितना होगी उतना होना चाहिए, यानी कि 12.5 MFD की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर स्टेटर की मोटाई की बात की जाए तो ये तकरीबन हमारे यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर की आ रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे आईडी की बात की जाए यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे हमारी रोटर लगती है, ये दोस्तों हमारे यहाँ पे जो 5.5 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे ओडी की बात की जाए यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोस्तों हमारी यहाँ पे जो 10.5 सेंटीमीटर की है। तो हमारी इस मोटर की जो स्टेटर है ये हमारी कुछ इस तरह से है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, इसके अंदर से जो आपकी पेपर निकलती है, इस पेपर को एक पेपर को निकाल के हल्का सा कट करके और सेम माप की आपको जो पेपर काट लेनी है। और काटने के बाद दोस्तों इस स्लॉट के अंदर आपको यहाँ पे डाल लेनी है। इसके अंदर टोटल 24 स्लॉट है, 24 पेपर आपको यहाँ पे कटिंग करके इस तरह से डालनी है। तो यहाँ पे पेपर की बात खत्म हो जाती है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला नंबर, इस मोटर को वाइंडिंग करने के लिए आपको जो है इसकी परफेक्ट कॉइल साइज निकालना पड़ेगा। जब भी दोस्तों यहाँ पे आपकी जो है वायर भी परफेक्ट लगने वाली है, ना ही आपको यहाँ पे जो है कॉइल बड़ा होगी ना ही छोटा होगी, और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो वायर भी बचत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो कॉइल साइज निकालने के लिए कोई एक तरह की स्लीव ले सकते हो, या फ्रेंड्स यहाँ पे कॉपर की वायर भी ले सकते हो। और यहाँ पे कॉइल साइज निकालना किस तरह से है, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहला नंबर देखनी है कि हमारी मोटर की कॉइल पिच क्या थी। इस मोटर की जो हमारी कॉइल पिच है ये हमारी 1 से 8 है और 1 से 10 है और 1 से हमारी 12 है, यानी कि हमारी 3 पोल की मोटर है। रनिंग में भी 3 कॉइल हमें देखने को मिली है और स्टार्टिंग में भी 3+3 ही कॉइल देखने को मिली है, यानी कि दोनों में सेम है। तो हमें उसी हिसाब से वाइंडिंग करनी होगी। तो हमें क्या करना है, कॉइल साइज निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो है बीच में 6 स्लॉट छोड़नी है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रही है। तो हमें क्या करना है, 1 स्लॉट छोड़ लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी दोस्तों हमारे यहाँ पे जो कॉइल भी यहाँ पे जो है 6 स्लॉट हमने बीच में छोड़ रख लीजिए। और बैक साइड से भी आपको जो उसी हिसाब से यहाँ पे जो वायर को रख लेनी है इस तरह से। और यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, कॉइल को जो है इस तरह से आप जो है हल्का सा नीचे की ओर मोड़ लीजिए, यानी कि ये जो आपकी जितना भी स्लॉट है इससे हल्का सा नीचे आपकी है ये वायर आना चाहिए दोनों तरफ, तभी दोस्तों आपके यहाँ पे जो परफेक्ट ये कॉइल साइज बनने वाली है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो कुछ इस तरह से यहाँ पे इस कॉइल की साइज निकाला हुआ है, जो कि फ्रेंड्स ये काफ़ी बेहतर है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से हमें जो इसे टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेट साइज यहाँ पे जो निकल के आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ये हमारी जो कॉइल है ये हमारी कुछ इस तरह से निकली है, यानी कि फर्मा का साइज है हमारी। आता थी कॉइल इंस्टॉलेशन की, तो यहाँ पे कॉइल इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको देख लेनी है कि हमारी ये कॉइल किस तरफ से डलने वाली है। तो यहाँ पे आपको देखिए हमारी एक होल नज़र आ रही है, तो यहाँ से इस साइड से हमारी कॉइल डलने वाली है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सबसे छोटी वाली जो कॉइल होगी आपको जैसे इस तरह से उठा लेनी है। और यहाँ पे अगर आपकी कॉइल टेढ़ी होगी तो हल्का सा आप इसे इस तरह से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आप जो है इसे इस तरह से घुमा लीजिए, यानी कि इस लूप को आपको रखनी है दोस्तों इस साइड, यानी कि आप देख सकते हो ये हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा है इस साइड। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कॉइल को डालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे स्लॉट में कॉइल डालिएगा, तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है यानी कि खरोंच वगैरह लगने की, तो आप यहाँ पे पेपर डाल सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पे कॉइल को डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर किसी भी एक स्लॉट में इस कॉइल को जो इंस्टॉल करनी है। और फ्रेंड्स ये जो आप लीड देख रहे हो दोस्तों, इसे आप हमेशा जो ऊपर ही रखिएगा और ये हमारे जो सबसे लास्ट में डलेगी। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जैसे ऊपर की ओर रख लिया है। अब आपको जो कॉइल को जो इंस्टॉल करनी है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा थोड़ा सा कॉइल ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कॉइल ये हमारे जो डाल रहे थे, तो हम यहाँ पे कॉइल को डाल रहे हैं कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर हम लूप को रखें, मोटर को हम इस तरह से पलट के डाल रहे हैं। चाहे तो आप दोस्तों वहाँ से भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे जो है नहीं होने वाली है। बस यहाँ पे इस तरह से मैं डाल रहा हूँ ताकि मुझे डालने में आसान हो। चलिए किसी भी एक स्लॉट में दोस्तों मैं इस कॉइल को जो है सबसे पहला नंबर डाल दूंगा। आप यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा सा कॉइल लेके और इस कॉइल को जो है आसानी से डाल सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो टर्ने हैं यहाँ पे 56 टर्न आसानी से चल गई है, यानी कि कोई भी यहाँ पे जो दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्लॉट को आपको जो है लॉक करनी है। देखिए ये जो हमारी जो आप कॉइल देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी जो है इससे हमारी अटैच है। तो इसे सबसे आपको जो है लास्ट में डालनी है। साइड से हमने जो है कॉइल को जो पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया है। अभी आपको जो है दूसरी साइड से भी उसी तरह इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे जो आपकी कॉइल बांधे होंगे तो आप उसे हटा लीजिए एक बार। और ये वायर जो हमारी है दोस्तों, ये हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है। तो इस वायर को आपको जो सबसे लास्ट में डालनी है, यानी कि इसे आपको जो साइड करनी है। अब यहाँ पे कॉइल को आप जो सीधी कर लीजिए
और हमारी जो कॉइल पिच थी वो हमारी 1 से 8 थी। तो आपको क्या करना है, बीच में 6 स्लॉट छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6। हमें इस कॉइल को जो है यहाँ पे डालनी होगी इसमें। तो चलिए हम यहाँ पे इस कॉइल को डालते हैं। तो यहाँ पर आप जो थोड़ा थोड़ा सा कॉइल लेकर और इसे इस तरह से इंस्टॉल कर दीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको वायर में जो है थोड़ा सा स्क्रैच ना आए। अगर आपके स्क्रैच आती है तो यहाँ पे आप जो है पेपर लगा लीजिए। स्लॉट को जो है इस तरह से वायर को जो है कवर कर लेनी है, ताकि हमारी वायर दोस्तों यहाँ पे बॉडी से अटैच भी ना हो और हमारी वायर बाहर भी ना आए। अभी फ्रेंड्स ये हमारी जो है पहली कॉइल यहाँ पे जो है डल के तैयार हो चुकी है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसमें आपको जो फिनिशिंग देनी है और यहाँ पे कॉइल को जो है आपको शेप दे देनी है। आप यहाँ पे जो है कॉइल को इस तरह से हाथ से चारों तरफ से यहाँ पे जो गोल कर लीजिए। और गोल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है कॉइल को इस तरह से चौड़ा भी कर दीजिए, यानी कि इस तरह से कॉइल को इस तरह से पकड़ के हल्का सा आप जो है इस तरह से चाप दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब स्टार्टिंग कॉइल को डालिएगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत की सामना ना करना पड़ेगा और आपकी जो कॉइल है ये आपकी जो बेहतर भी देखने में लगेगी। सेम इसी तरह दोस्तों इस साइड से भी आपको जो है हल्की सी कॉइल को जो है चौड़ा कर देनी है, शेप दे देनी है इस तरह से, देख लीजिए। अब यहाँ पे इस कॉइल को जो है पीछे की ओर मोड़ लेनी है बराबर करके, यानी कि देख लीजिए हमारे कितना पे हमारी जो है कॉइल ये बराबर है। अब यहाँ पे से पीछे की ओर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी कॉइल साइज ये कितनी परफेक्ट यहाँ पे जो है बनी है, काफ़ी यहाँ पे बेहतर साइज है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट कॉइल उठानी है, यानी कि दूसरी कॉइल। और इस कॉइल को उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पलट लीजिए। ये जो हमारी कॉइल डलेगी दोस्तों, ये लूप जो हमारी है यहाँ से यहाँ जाने वाली, यानी कि आउटर से इनर में हमारी ये लूप जाती है, आउटर से इनर में। तो कॉइल को इस तरह से पलटेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है बिल्कुल यहाँ पे उस तरफ हमारे यहाँ पे जो चल जाएगी, देख लीजिए। और ये लीड आपको हमेशा दोस्तों नीचे की ओर रखनी है, यानी कि सबसे पहला नंबर इस लूप को डालनी होगी यहाँ पे। और चलिए मैं यहाँ पे कॉइल को मैं इस तरह से हल्का सा सीधा कर लूँगा और यहाँ पे हल्का सा पतला कर लूँगा। अब इस कॉइल को मैं इस स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहला नंबर जो हमारी कॉइल कनेक्शन है, यानी कि आउटर से इनर में जा रही है, मैं सबसे पहला नंबर डाल दूंगा। इसके बाद हमारी जो कॉइल है बची हुई, यानी कि जितना भी है कॉइल उस सभी को डालनी है। अब यहाँ पे देखनी है दोस्तों, ये जो हमारी कॉइल थी ये हमारी कहाँ पे है, तो इसे आपको जो सबसे ऊपर रखनी है, यानी कि सबसे लास्ट में डालनी है, ताकि आपकी मोटर यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे सही तरह से वाइंडिंग देखने में लगे। और ये हमेशा ऊपर ही रहता है। कनेक्शन वाली जो वायर बची थी उसे हम सबसे ऊपर डाल के और इस स्लॉट को हम लॉक कर देंगे। यहाँ पे दूसरी सेट बची हुई है, तो इस लीड को आपको जो नीचे की ओर कर लेनी है जो हमारे कनेक्शन की थी। और इससे आप जो यहाँ पे वायर को खोल के थोड़ा थोड़ा सा वायर करके यहाँ पे जो डाल दीजिए। और यहाँ पे जो वायर को एक बार सीधा कर लीजिए, यहाँ पे हमारी जो वायर होगी टेढ़ा मेढ़ा वो सीधा हो जाएगी और स्लॉट में आसानी से चल भी जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे जो है वायर को बांटनी है और स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल देनी है, देखिए। यहाँ पे हमने जो दूसरा कॉइल को भी डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमारी जो तीसरा कॉइल डलेगी, ये कॉइल भी दोस्तों हमारी सेम उसी तरह से डलने वाली है। ये जो लीड है हमारी इस साइड आने वाली, यानी कि आउटर से इनर में। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस कॉइल को उठानी है, यानी कि तीसरी वाली कॉइल को उठानी है और कॉइल को मुझे फिर से पलट लेनी है, यानी कि इस तरह से पलट लेंगे। तो ये हमारी आउटर से इनर में ऑटोमेटिक चल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारी ये कॉइल है कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है, तो इसे हमें इस तरह से चाँप लेनी है, यानी कि हल्का सा अंदर की ओर मोड़ लेनी है, ताकि हमारे स्लॉट में जाने में दिक्कत ना हो। और इस लीड को हमें जो है सबसे पहला नंबर डालनी है। चलिए यहाँ पर मैं स्लॉट में डालता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो है कॉइल को पहले डाल लिया है। अब इस कॉइल पे ध्यान देने कि ये हमारी लीड कहाँ है, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी यहाँ पे, तो हम इसे ऊपर की ओर रख देंगे। अब यहाँ पे इस कॉइल को आसानी से हम स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं, बड़ी ही आसानी से ये कॉइल जो है चल जाएगी, देखिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है स्लॉट पेपर लगा के कंप्लीट कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी ये वायर बची हुई थी, यानी कि कनेक्शन वाली, इसे हम सबसे पहले लास्ट में डाल के और पेपर हम लगा देंगे। अब यहाँ पे वायर जो है आप जो थोड़ा थोड़ा सा लेके, यानी कि चुटकी से आप यहाँ पे जो डाल दीजिए। इस तरह से आप जो वायर को बांट के और यहाँ पे वायर को डाल दीजिए स्लॉट में।
अभी यहाँ पर अब वायर को दोस्तों आपको जो इस तरह से खींच के बराबर कर लेनी है। इस तरह से आप ये खींच लीजिए और बराबर कर दीजिए। कॉइल को इस तरह से हाथ से पकड़ के चुटकी से आपको जो इस तरह से गोल कर लेनी है और यहाँ पे फैला लेनी है इस तरह से। देख सकते हो। तो इस कॉइल को आप जो है बैक साइड की ओर मोड़ दीजिए बराबर करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो कॉइल को डाल के कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 3 कॉइल हमारी एक साइड से डल चुकी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे साइज हमारी काफ़ी बेहतर है, फिनिशिंग भी अच्छी आई है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें करना क्या है, अब हमारी यहाँ पे जो दूसरी कॉइल डलने वाली यानी कि दूसरी सेट डलेगी। तो इस सेट को डालने से पहले आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे वायर कट नहीं है। देख सकते हो हमारी वायर यहाँ से इस कॉइल ज्वाइंट है। तो हमने अभी जो वाइंडिंग किया है कुछ इस तरह से, अभी कॉइल हमारी वाइंडिंग कुछ इस तरह से हुई है। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इस मोटर को हमें यहाँ पे इस तरह से पलट लेनी है। अब दोस्तों इस कॉइल को भी हमें यहाँ पे इस तरह से पलट लेनी है। पलटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है, इस कॉइल को जो है इस तरह से उठा के और यहाँ पे जो स्लॉट के अंदर डालनी है इस तरह से। तो आपकी जो ये लीड होगी, ये लीड आपकी यहाँ पे इस साइड आने वाली है और ये लीड हमारी इस साइड, यानी कि कोना कोनी आपकी यहाँ पे लीड होनी चाहिए, यानी कि ठीक इसके सामने हमारी ये लीड निकलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर वायर पलटने में दिक्कत हो जाती है तो एक सिंपल सा मैं उपाय बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भाई को दिक्कत होती है। हमारी मोटर कुछ इस तरह से रखी हुई थी, हमारी वायर भी कुछ इस तरह से रखी हुई थी। तो इस वायर को करना क्या फ्रेंड्स, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से पलट के देख लीजिए, यहाँ पे हमने इस तरह से डाल लिया है। ये हमारी वायर कुछ इस तरह से, मोटर हमारी वाइंडिंग कुछ इस तरह से हुई है। तो हमें वायर को इस तरह से पकड़ के इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद आपको मोटर के साथ ही इस तरह से आप घुमा लीजिए। मोटर के साथ आप घुमाते हैं तो ये आपकी मोटर के साथ हमारी ये वायर भी घूम जाती है। अब आपको करना क्या है, इस वायर को आप जो है 2 वायर को इस तरह से पलट दीजिए। यहाँ पे इस तरह से 2 वायर को पलट लीजिए और ये जो हमारी वायर है ये हमारी सेम जैसा अभी रखा हुआ था सेम इसी कंडीशन में हमारे यहाँ पे चल जाएगी। तो हमारी ये कनेक्शन सीधी हो जाती है। इस तरह से भी कर सकते हो, सिंपल सा ये उपाय है। इसमें आपके यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ाएगा नहीं। चलिए अब हम इस कॉइल को जो डाल के कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे वायर को थोड़ा सा चाँप के और इसे हम स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मुझे ऊपर की ओर से 2 स्लॉट छोड़ के और इस कॉइल को मुझे डाल देनी, यानी कि ऊपर से मुझे 2 स्लॉट छोड़नी है, क्योंकि हमारे पास कितना कॉइल बची है, 2 कॉइल। चलिए यहाँ पे मैं इस कॉइल को जो है इस वाली स्लॉट में डाल के कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 कॉइल डाल के कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है तीसरी कॉइल रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी भाई को कन्फ्यूजन होती है कि अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये कॉइल अभी हमारी जो कुछ इस तरह से रखनी है, हमें स्लॉट के अंदर अभी जो डालनी है। तो इस कॉइल को हमें जो इस तरह से पलट लेनी है। देखिए पलटने के बाद ये जो लीड है हमारी, हमने आपको हमेशा बताया है कि ये हमारी यहाँ पे आएगी और सबसे पहले डलेगी। तो इस तरह से हम पलटते हैं तो आप देखिए ये लीड हमारी वहीं पे जाती है और ये हमारी सबसे नीचे आनी चाहिए। तो नीचे हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो आ गई है। और हमने आपको बताया था इस लीड को आपको जो हमेशा ऊपर की ओर रखनी है। तो ये देखिए हमारी इसमें अभी कनेक्शन है और ये भी देखिए हमारी ऊपर में ही है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पे काफ़ी भाई को कन्फ्यूजन ये होता है कि दोस्तों ये जो दोनों वायर है हमारी आपस में उजरा जाती है, यानी कि कनेक्शन हमारी क्रॉस नहीं हो पाती है, यानी कि जो अभी जिस तरह से होना चाहिए इस तरह से नहीं होती है। ये हमारी जो उलझ जाती है यानी कि क्रॉस हो जाती है। इस क्रम में काफ़ी भाई यहाँ पे वायर को काट देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप जो है कॉइल को जो है फोल्ड कीजिएगा तो कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये कॉइल जो बिल्कुल सही डल चुकी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इस कॉइल को डालूंगा, इसके बाद दोस्तों जो हमारी सबसे लास्ट में डलेगी उसको मैं डाल दूँगा, कनेक्शन वाली को लास्ट में। ये देखिए डल के कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए ये जो हमारी लीड है इसे हम सबसे पहले हटा देंगे और बाकी जो हमारी कॉइल है इसे जो है स्लॉट के अंदर हम डाल देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी ऊपर वाली यानी कि सबसे लास्ट वाली है यानी कनेक्शन वाली, इसे हम सबसे ऊपर रख लेंगे और कॉइल को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए बैक की ओर। तो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे रनिंग कॉइल ये डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी ये बड़ी वाली कॉइल थी आपको जो इसके पीछे की ओर इस तरह से ले आनी है, इस तरह से, और इसे बैक साइड में ही इस तरह से मोड़ दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं, यानी कि काफ़ी बेहतर यहाँ पे लगने वाली है।
अब यहाँ पर हम जो है कॉइल डालेगी सेम उसी तरह, यानी कि रनिंग की तरह 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 में। तो देखिए हमारी जो ये लीड है, आप देख सकते हो ये हमारी रनिंग की लीड है, ये हमारी इस साइड निकली है। तो अब हमारी जो स्टार्टिंग की लीड जाएगी वो हमारी इस साइड आएगी, यानी कि यहाँ से हमारी शुरू होती है और यहाँ पे जाके हमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि एक लीड हमारी इस साइड यहाँ पे आने वाली है। तो हमें करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कॉइल उठानी है इस तरह से, और कॉइल को हमें इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारी लीड इस साइड थी, अब हमारी यहाँ पे इस साइड हो चुकी है, यानी कि हमारी इस तरफ आ गई है। अगर दोस्तों हमारे यहाँ पे कॉइल थोड़ा सा टेढ़ा होगी, यानी कि इस तरह से आपको यहाँ पे है हल्का सा मोड़ के यहाँ पे जो सीधा कर लेनी इस तरह से। अब यहाँ पे हाथ को इस तरह से आपको मार लेनी है, यानी कि कॉइल का आपको जो सीधा कर लेनी है पूरी तरह से। अब ये जो हमारी कॉइल है, यानी कि जहाँ से हमने जो कॉइल बनाना शुरू किया था, इस लूप को हमें जो सबसे पहला नंबर डालेंगे यहाँ पे। और जो हमारी कॉइल से कॉइल हमारे यहाँ पे जो सीरीज है ये वाली लीड, इसे आपको जो हमेशा ऊपर की ओर रखनी है और ये हमारी सबसे लास्ट डलेगी, यानी कि हमने आपको जो हर बार बताया है हर एक कॉइल को डालते वक्त। इसी तरह दोस्तों इसको भी आपको जो डालते वक्त यहाँ पे ध्यान रखनी इस चीज़ को। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस कॉइल को जो स्लॉट के अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे कॉइल को जो इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इस कॉइल को जो डाल के कंप्लीट करता हूँ। और यहाँ पे कॉइल जो हमारी डलने वाली है दोस्तों यहाँ पे रनिंग की तरह, यानी कि हर एक प्रोसेस यहाँ पे सेम ही होने वाली है। और इस स्लॉट को हम लॉक कर देंगे। चलिए यहाँ पे मैं पेपर लेके और इस स्लॉट को मैं कवर कर देता हूँ। यहाँ पे अब हमें जो है दूसरी तरफ डालना है, तो हमें करना क्या है, कॉइल को यहाँ पे इस तरह से आप जो है हाथ मार लीजिए एक बार, यानी कि सीधा कर लीजिए। और जो हमारी कॉइल से कॉइल में जो कनेक्शन गई है इसे आपको जो हटा लेनी, यानी कि इसे सबसे लास्ट में डालेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की एक कॉइल डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे दूसरी कॉइल को उठानी है। प्रोसेस दोस्तों आपके यहाँ पे सेम ही होने वाली है। और कॉइल को इस तरह से पलट के कॉइल को आप यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर लीजिए और स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल दीजिए। एक तरफ से हमने जो कॉइल को डाल के कंप्लीट कर लिया, अब हमारी दूसरी तरफ डलेगी। तो यहाँ पे चलिए मैं उसी तरह यहाँ पे कॉइल को डाल के कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो सारा कॉइल जो हमारी डलेगी सेम इसी तरह डलने वाली है। चलिए मैं स्टार्टिंग की सारा कॉइल डाल के कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ में आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, प्रोसेस हमारी सेम है इसीलिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोस्तों यहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉइल को भी डाल के कंप्लीट कर लिया है स्लॉट में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक साइड से सिलाई कर लेनी, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच आपको एक सेपरेटर पेपर लगा के कंप्लीट करनी है दोनों तरफ, और मोटर को आपको जो साइड से सिलाई कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों हम कनेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, हमें कनेक्शन किस तरह से करना है। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें जो पेपर लगा देता हूँ यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच, और यहाँ पे इस साइड में सिलाई कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोस्तों यहाँ पे जो बैक साइड की तरफ से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन की बात आती है, आइए आपको मैं कनेक्शन समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी रनिंग की लूप, जहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू होती है और यहाँ से हमारी जो ख़त्म होती है, रनिंग की लूप है। ये दो लूप हमारी दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग की लूप है। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से करना है आइए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ की ध्यान रखनी है, ये जो हमारी मोटर थी ये मोटर हमारे किस तरह से फिट थी, यानी कि हमारी पंप सेट की तरफ हमारी इसकी कनेक्शन निकली हुई थी, या दोस्तों हमारे यहाँ पे जो पंखी की तरफ इसकी जो ये कनेक्शन लीड निकली हुई थी। इस चीज़ को आप जो है बस ध्यान देनी है, इसके बाद आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी अगर पंप के साइड से कनेक्शन रहती है, यानी कि पंप जिस तरफ रहती है उस तरफ अगर दोस्तों ये हमारी लीड रहती है, तो उस कंडीशन में आपको जो है दो लूप जो आपकी दूरी में पकड़ाएगा उस लूप को आपको पकड़नी है। यानी कि मान लीजिए हमारी ये रनिंग की लूप है और ये हमारी स्टार्टिंग की लूप है। ये दो लूप दोस्तों हमारे यहाँ पे जो काफ़ी नज़दीक पकड़ा रही है, यानी कि हमारी यहाँ से वाइंडिंग शुरू होती है, यहाँ से हमारी खत्म होती है, यहाँ से हमारी जो वाइंडिंग शुरू होती है स्टार्टिंग की, यहाँ से हमारी खत्म होती है। तो ये दो लूप दोस्तों हमारी काफ़ी करीब, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे दूरी है। अगर दोस्तों मान लीजिए हम इस दो लूप को पकड़ते हैं तो यहाँ पे इसकी दूरी देखिए हमारी कितनी ज़्यादा, यानी कि यहाँ से यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमारी यहाँ पे दूरी पकड़ा रही है। तो अगर पंप सेट जिसकी कनेक्शन रहेगी दोस्तों आपको जो है दूरी वाली वायर को पकड़नी है, यानी कि इस वाली वायर को, चाहे दोस्तों आप जो इस वाली वायर को जो हमारी दूरी में वायर पकड़ा है। अगर मान लीजिए आपकी कनेक्शन जो है पंखी की साइड रहती है, यानी कि बैक साइड की तरफ निकली रहती है ढक्कन की तरफ, उस कंडीशन में आपको पकड़नी है जो हमारी दो नज़दीक में वायर पकड़ाएगी, यानी कि दो लूप पकड़ाएगी उसको पकड़नी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो है ये दोनों हमारी लूप जो है काफ़ी नज़दीक पकड़ा रही है। अगर इस साइड से भी हम देखते हैं तो ये दो लूप हमारी काफ़ी नज़दीक पकड़ा रही है। बीच में हमारी यहाँ पे इस साइड पकड़ते हैं तो ये हमारी दूरी पकड़ा जाती है, बीच में इस तरफ पकड़ते हैं तो हमारी दूरी पकड़ा जाती है, आप देख सकते हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी इसकी जो कनेक्शन है ये हमारी जो है पंखी के साइड यहाँ पे जिसकी कनेक्शन निकाली गई, यानी कि ये पर्सन हमारी बैक साइड की तरफ थी। तो हमें यहाँ पे इस दो बार को पकड़ना है, यानी कि इस दो बार को कॉमन बनाना है, चाहे तो इस दो बार को हम कॉमन बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस दो बार को यहाँ पे कॉमन बना देता हूँ और इस पर एक जो रेड कलर की वायर को कनेक्ट करूँगा और इस पर हमारी टीपर भी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारी इसकी टीपर।
और इसमें हमारी रेड कलर की वायर ज्वाइंट है और एक वायर हमारी अभी टिपर की खाली है। तो इस पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। और इस वायर को दोस्तों हम यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है और यहाँ पे आपको जो सोल्डरिंग भी कर लेनी है या स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कॉमन की बात खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास बच रही है एक रनिंग की लूप, एक हमारे पास स्टार्टिंग की लूप। ये दो लूप दोस्तों हमारी कैपेसिटर की वायर यहाँ पे कनेक्ट होने वाली है। प्लस दोस्तों हमारे यहाँ पे इस पे जो है एक फेज सप्लाई भी कनेक्ट होगी रनिंग पे, और एक दोस्तों हमारी सप्लाई यहाँ पे इस पे कनेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रनिंग जो हमारी लूप है इस पर आपको जो है ब्लैक वायर ले लेनी है और इस पर आपको जो ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देनी है। चलिए मैं यहाँ पे जो ब्लैक वायर लेके और इस पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास स्टार्टिंग की लूप बच रही है। इस पर आप जो है एक वाइट कलर की वायर ले सकते हो या येलो वायर, या अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी डिफरेंट कलर की वायर ले सकते हो। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे जो कनेक्शन ये हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सोल्डरिंग कर लेनी है तीनों लूप पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें स्लीव लगा के और यहाँ पे इसे अच्छी तरह से बैठा लेनी है टिपर को, और यहाँ पे स्लीव लगा के मोटर को सिलाई कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बार्निश करके मोटर को सूखने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देनी है। इसके बाद आप लोगों को मैं चला के दिखाता हूँ हमारी ये मोटर दोस्तों इस कंडीशन में रनिंग पे सप्लाई जाती है कि नहीं, और हमारी सीधी ये मोटर चलती है कि नहीं। और भी ध्यान देनी है, जितना भी हमारी ये पेपर है स्लॉट पेपर, ये हमारी अभी जो उठी हुई है, तो किसी भी पतला चीज़ की मदद से यहाँ पे इसे जो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की ओर दाब लेनी है, यानी कि हीट कर लेनी है। तो दोस्तों हमने जो कनेक्शन करके मोटर को जो बार्निश करके सुखा लिया है। अब यहाँ पे हमने जो इस मोटर को फिट भी कर दिया। तो आइए फ्रेंड्स अब आपको मैं कनेक्शन करना समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी जो मेन लीड की वायर है इसे आपको जो इस होल से निकाल लेनी है बाहर। इससे हमारी जो है 220 वोल्ट सप्लाई जाने वाली है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 वायर है, एक हमारे पास रेड है, एक हमारी ब्लैक है और एक हमारी व्हाइट है। तो हमारी जो रेड है दोस्तों हमारी कॉमन, यानी कि एक सप्लाई की वायर उसमें जो कनेक्ट किया हुआ है, और कैपेसिटर की हमारी जो एक वायर बची हुई है दोस्तों, इसे आपको जो एक व्हाइट के साथ और एक दोस्तों हमें जो है ब्लैक के साथ कनेक्ट कर लेनी है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे जो है व्हाइट वाली जो हमारी इसे आप जो है कवर कर दीजिए। हमारे पास बच रही है दोस्तों हमारी ब्लैक वायर। तो इसमें मुझे एक कैपेसिटर की वायर यहाँ पे हमारी कनेक्ट है ही। तो और इसके अंदर हमें जो एक मेन लीड की जो है और भी यहाँ पे वायर को कनेक्ट करनी है, यानी कि फेज सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करके, और यहाँ पे आपको जो है एक लॉक लगा के यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लेनी है। या दोस्तों यहाँ पे आप जो टेप भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस जो है कवर कर देता हूँ इससे, और यहाँ पे मैं चाँप दूंगा क्लिप लगा के। तो हमारी ये काम हो चुकी है। अब आपको मैं टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने जो सप्लाई बोर्ड ले लिया है और इसमें हमने जो एक मेन लीड को जो है कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला नंबर हमारी मोटर की रोटेशन किस तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे मोटर की डायरेक्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। स्पीड भी काफ़ी अच्छी तगड़ी यहाँ पे बना रही है। तो मोटर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से हमारी ये चल रही है। तो इस तरह से दोस्तों एक आसानी से टू लूप आप मोटर को वाइंडिंग कर सकते हो। हमने आपको जो पूरी अच्छी तरह से बेहतर नॉलेज देने की कोशिश किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।